अमृत हुए अनुसर्यो रामानुज पद्धति। पद्धति माने सिद्धांत। श्री स्वामी रामानुज जी के सिद्धांत इस छप्पे में स्वामी श्री रामानुज के शिष्य परंपरा की बात नहीं कही जा रही है। इस छप्पे में स्वामी श्री रामानुज जी के सिद्धांत की बात कही जा रही है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। जो सिद्धांत स्वामी श्री रामानुज जी का है वही सिद्धांत श्री स्वामी रामानंद जी का है। श्री स्वामी रामानुज और श्री स्वामी रामानंद का सिद्धांत एक ही है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। उपासना में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि श्री स्वामी रामानुज में भगवान नारायण की उपासना है और श्री स्वामी रामानंद में भगवान श्री राम की उपासना है। भगवान नारायण की उपासना वहां है और यहां श्री राम जी की उपासना है। वैसे एक संशोधित भक्तमाल है श्री जानकीदास जी द्वारा, उनमें तो लिखा है रामानंद पद्धति प्रताप, लेकिन जो प्रस्तुत छप्पे है उसमें लिखा है रामानुज पद्धति प्रताप। तो रामानुज अर्थात श्री संप्रदाय का जो सिद्धांत है, श्री स्वामी रामानुज और श्री स्वामी रामानंद दोनों श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री संप्रदायाचार्य हैं। अंतर यह है कि श्री स्वामी रामानुज पहले हुए हैं, श्री रामानंद जी बाद में हुए हैं। श्री रामानुज श्री राम जी के भाई हैं लक्ष्मण जी, और श्री रामानंद स्वयं साक्षात श्री राम जी है। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। रामानुज पद्धति प्रताप अवनी अमृत हुए अनुसर्यो। श्री रामानुज का सिद्धांत अर्थात विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रताप, श्री संप्रदाय का प्रताप अवनी माने भूमि पर अमृतवत हो करके अनुसर्यो माने फैला है, विकसित हुआ है। देवाचारज दूतीय महामहिमा हरियानंद। देवाचार्य, देवाचार्य नाम के एक आचार्य हैं और देवाचार्य का दूसरा अर्थ है देवताओं के आचार्य श्री बृहस्पति जी महाराज। तो देवाचार्य एक संत एक आचार्य हैं और दूसरे अर्थ में होगा कि देवताओं के आचार्य श्री बृहस्पति जी। तो देवाचार्य द्वितीय अर्थात दूसरा देवाचार्य, दूसरा बृहस्पति कौन हुए? कहा महामहिमा वाले श्री हरियानंद जी। श्री हरियानंद जी हुए। अच्छा, इनका नाम श्री हरियानंद जी है, जो हरि के प्रेमानंद में हमेशा विभोर रहते थे, इसलिए इनका नाम श्री हरियानंद जी है। इनके गुरु जी ने श्री हरियानंद नाम ही रखा है। इनके गुरु जी हैं स्वामी श्री श्रीयानंद जी महाराज। देवाचार्य प्रतापी नामी वैष्णव धर्म प्रचारक स्वामी। धन जन धरती धन्य बनावत, धन जन धरती धन्य बनावत। दक्षिण ते काशी को आवत, दक्षिण ते काशी को आवत। श्री देवाचार्य जी धन जन धरती धन्य बनावत, धन जन और धरती को धन्य बनाते हुए आप
श्री काशीपुरी को आ रहे थे। रास्ते में भक्तों ने इनको एक गांव में रोका और इनसे प्रार्थना किया कि भगवान आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से दशम स्कंद की कथा सुनाइए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला है। मग मह भक्तन की रुचि जानी, दशम कथा को रहे बखानी। भक्तों की रुचि जान करके दशम स्कंद से कथा सुनाना शुरू किए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का सुमधुर बाल लीला का वर्णन शुरू किए। उस बाल लीला में वर्णन करने में अनुपम रस बरसत सुखकारी, पान करत श्रोता अधिकारी। यमलाय अर्जुन वृक्ष प्रसंगा, बरनत बाढ़्यो प्रेम तरंगा। भगवान श्री कृष्ण जी का यमला अर्जुन उद्धार का वह प्रसंग सुनाना शुरू किए। स्वामी श्री देवाचार्य जी ने कहा, एक दिन मैया जसोदा श्री कृष्ण भगवान पर नाराज हो गई। नाराज क्यों हो गई? इसलिए नाराज हो गई कि दूध चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ाई थी और लाला कन्हैया माता जसोदा से दूध पीने के लिए, पैपान कराने के लिए मचल गए। तो मैया लाला कन्हैया को दूध पान कराने लगी, पैपान कराने लगी। इसी बीच उनको ध्यान आया कि दूध में उफान आएगा, दूध गिर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान को नीचे उतार करके और गई दूध देखने के लिए। लाला नाराज हो गए। उन्होंने डंडा उठाया और उन मटकों को फोड़ना शुरू किया जो श्री जसोदा जी के सास प्रसास के समय से मटका था, जिसमें दधी मंथन करती थी। मैया जसोदा ने देखा तो और दिन शिकायत सुनती थी, और आज प्रत्यक्ष देखा कि इतना बड़ा उद्यम, इतना बड़ा उत्पात। डंडा उठाई मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण भाग लिए, पीछे दौड़ने लगी पकड़ने के लिए। आज मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमको मारूंगी जरूर। लेकिन श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आते। थक गई। जब थक गई तो श्री कृष्ण पकड़ में आ गए। फिर इसके बाद बांधने लगी। लेकिन जब बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया जसोदा ने उनको पकड़ना चाहा, यह जान करके गोपियों ने उनका सहयोग किया। सब गोपियां दौड़ती हुई आई। जसोदा ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से रस्सी लाओ। सबने रस्सी ला कर दिया। फिर भी रस्सी छोटी पड़ती गई। जब थक गई श्री जसोदा मैया तो कन्हैया बंध गए। उनको ओखली में बांध दिया। उखल बंधन उसको कहते हैं। बहुत नाराज है, आज इनको मैं भूखे रखूंगी। बहुत उत्पात करता है। तो लाला कन्हैया का उद्देश्य कुछ और है। वे तो जानबूझ करके बंधे हैं और ऐसी लीला किए हैं, क्योंकि भगवान की लीला सभी विशेष सुखद और कल्याणकारी होती है। भले ही वर्तमान में हम न समझ पावे, कोई न समझ पावे, लेकिन उनकी सभी लीला जीव के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण भगवान उस जमला अर्जुन को उद्धार करने का मन बनाए हैं, जो कुबेर पुत्र है, नल कुंवर मणिग्रीव, श्राप से श्रापित है, वृक्ष बना है जमला अर्जुन। जसोदा मैया बांध के चली जाती है। कुछ देर के बाद कन्हैया उस ओखली को लुढ़का करके और खींचते हुए लुढ़काते हुए ले जाते हैं और उन दोनों वृक्षों के बीच में लगा करके
जब खींचते हैं, जोर लगाते हैं तो दोनों वृक्ष गिर जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि वृक्ष गिरा तब किसी को पता नहीं चला। दोनों जो नलकुबर मणिग्रीव थे उस वृक्ष से प्रकट हुए, उन्होंने स्तुति की, भगवान की कृपा प्राप्त करके वे अपने धाम को गए। तब तक कोई नहीं आए, और जैसे वो दोनों गए वैसे वृक्ष गिरने की आवाज पहुंची। नंद बाबा, ब्रजवासी सब दौड़ते आए। नंद बाबा ने आंख उठाया, देखा, बड़े नाराज हुए जसोदा जी पर, और उन्होंने कहा, जसोदा तुम बहुत लाला को सताती हो, अब मैं इनको लेकर के कहीं और जगह चला जाऊंगा। लेकर के बैठ के जसोदा जी बहुत ग्लानिग्रस्त हुई, बहुत चिंतित हुई। फिर लाला मत चल गए कि मैं तो दूध पीऊंगा बाबा। नंद बाबा ने बहुत दूध मंगाया, ग्वालियों से कहा, ना ना मैं तो मैया के दूध पीऊंगा। और फिर मैया को प्राप्त करके लाला प्रसन्न हुए, मैया भी खुश हो गई, संतुष्ट हो गई। इस प्रसंग को श्री देवाचार्य जी ने जैसे सुनाया तो वहां पर एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? एक बहुत पुराना वृक्ष था, वह एकदम से धड़धड़ा करके गिरा और उसमें से आवाज आई, जय जय धूनी संग शब्द महाना, भयो गिरियो एक पेड़ पुराना, दिव्य पुरुषता में ते आयो, करि दंडवत शीश नवायो। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकल करके आया। जमला अर्जुन उद्धार की कथा सुन करके, श्री देवाचार्य से कथा सुन करके उनका उद्धार हुआ, और वे आकर के श्री देवाचार्य जी को प्रणाम किए और कहा, प्रभु तब कृपा जो निजड़ छूटी, सुनि कै कथा सजीवन बूटी। ये कथा आपसे सुनने के बाद मेरा यह वृक्ष शरीर मुक्त हुआ, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया। अब मैं भयो धाम अधिकारी, अस कहीं तुरत ही गयो सिधारी। और वे भगवान के धाम को प्रस्थान किए। शंख घंट धुनि गगन सुहाई, आकाश में शंखनाद हुआ, घंटी बजने लगी, आनंद ही आनंद छा गया सब जगह। भय सुनि लोगन सुख पाई। फिर तो उपस्थित गांव वाले सब लोग वैष्णव दीक्षा लिए, सब भक्त बन गए। यही विधि अमित जीव उद्धारई, महिपै वैष्णव धर्म प्रचारई। प्रेमी संत संग बहु तेरे, साथन छाड़त रस के चेरे। इस प्रकार से श्री देवाचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते थे और जीव को कल्याण करते थे। आगे श्री हरियानंद जी के बारे में जो वर्णन है श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता